तो नीतीश कुमार ममता बनर्जी कोई गठबंधन बना लें, लेकिन देखिए 2024 में कोई मुकाबला नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के विपक्षी पार्टियों को गोलबंद करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज नीतीश कुमार की मुलाकात ममता बनर्जी से हुई है। इसको लेकर बिहार की सियासत में काफ़ी भूचाल आया हुआ है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी से जब यह सवाल किया गया है तो क्या कुछ कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार पर कह रहे हैं, पहले आप वह सुने। एक विधायक नहीं था, वहाँ पर बीजेपी 75 से ज़्यादा सीट जीतने में सफल रही है और लोकसभा में 18 सीट हम जीते थे। तो नीतीश कुमार ममता बनर्जी कोई गठबंधन बना लें, लेकिन देखिए 2024 में कोई मुकाबला नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। अब नीतीश जी सरकारी खर्च से घूम रहे हैं। अरे अगर आपको विपक्षी दलों की एकता करनी है तो सरकारी हवाई जहाज़ लेकर क्यों घूम रहे हैं? पार्टी का हवाई जहाज़ लेकर घूमिए। लेकिन चलिए, आप जा रहे हैं अखिलेश यादव से मिलने, क्या अखिलेश यादव और मायावती में कोई समझौता हो सकता है? क्या बंगाल के अंदर कांग्रेस और ममता बनर्जी में कोई समझौता हो सकता है? जिस दिन ममता बनर्जी कांग्रेस से समझौता कर लेंगी उस दिन ममता बनर्जी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो तो कांग्रेस की ज़मीन पर ही राजनीति कर रही है। कांग्रेस जब कमज़ोर होगी तभी ममता बनर्जी ताकतवर होंगी। तो नीतीश जी लाख प्रयास कर लें, केवल मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए घूम रहे हैं, कोई और काम है नहीं। लेकिन इन सब चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अडानी का इतना हल्ला कर रहे थे और शरद पवार ने एक सुई चुभा दिया, पूरा गुब्बारा फूट गया। अब राहुल गांधी अडानी के बारे में चर्चा करना भूल गए। तो जो विपक्षी दल, उसमें इतनी मतभिन्नता है और आज तक देश में 77 को छोड़कर कभी विपक्षी दल एक नहीं हुए हैं, ना एक हो सकते हैं। अगर एक हो भी जाएं तो भी भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर इसका कोई प्रभाव या कोई असर नहीं पड़ेगा। जीरो करना चाहते हैं बीजेपी को। बोलने में क्या लगता है? हम भी बोलते हैं कि जीरो करना चाहते हैं। बोलने में कुछ थोड़ी लगता है, मुंह से बोलना है तो बोल दिया। लेकिन क्या है कि आप ही के राज्य में बीजेपी आखिर 0 से 74-75 कैसे पहुँच गई? 18 लोकसभा की सीटों तक कैसे पहुँच गई? अभी तो हाल में एक चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, जिसमें ममता बनर्जी को कांग्रेस ने पराजित कर दिया। इसलिए देखिए, ये आपस में जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस से जिस दिन समझौता करेंगे उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति उसी पर निर्भर करती है। तो मेरा तो एक ही सवाल है कि क्या अखिलेश यादव मायावती से समझौता करेंगे? और अगर कर भी लें तो 2019 में अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ा और सारा मीडिया लिख रहा था कि बुआ और भतीजा दोनों मिल गए। अब तो कोई मुकाबला नहीं है। 62 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई उत्तर प्रदेश के अंदर। तो देखिए, नेताओं के एक होने से जनता एक नहीं होती है। जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, बाकी हाथ उठा लें, नारा लगा लें, शून्य प्राउड कर देंगे, बोलने में क्या लगता है? लेकिन नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, तो कम से कम 2024 में उनका कोई मुकाबला नहीं है।